नमस्कार दोस्तों। गार्डनर से रिलेटेड सीटेट परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को देखिए और क्वेश्चंस जो मैं करवाने वाला हूं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उन प्रश्नों को देखिए और आंसर को देख करके जो ऑप्शंस हैं उसको देख करके टैकल करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन पढ़ते ही आंसर आएगा, इस चीज़ की श्योरिटी। 1 से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, उन प्रश्नों को पक्का कीजिए। बाकी आपके जितने भी इंपॉर्टेंट मनोवैज्ञानिक है उनके बारे में मैंने वीडियो बना दी है, जा करके आप देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही लेटेस्ट वीडियोज मिल सकें जो कि कंटेंट पर आधारित हो और उन कंटेंट को पढ़ने के बाद आपका एग्जामिनेशन बड़े प्यार से निकल जाए। ठीक है, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। पहला प्रश्न क्या है? बहुबुद्धि का सिद्धांत, मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात की जा रही है। इन्होंने कहा था कि जो बुद्धि होती है, ये पहले दिया किसने, ये देखिए, तो वो गार्डनर हैं और ये अभी जिंदा हैं। जैसे टाइगर जिंदा है वैसे गार्डनर अभी जिंदा हैं। अब इन्होंने बताया था कि बुद्धि जो होती है 7 तरीके की होती है। फिर इन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है 8 तरीके की होती है। फिर इन्होंने बताया कि बुद्धि जो होती है वो 9 तरीके की होती है। लेकिन परीक्षा जब पूछे तो आपको 8 तरीके का ही करना है। अब इनके बहुबुद्धि का सिद्धांत क्या है कि इन्होंने कहा कि इनके बच्चे के अंदर, किसी भी बच्चे के अंदर एक बुद्धि नहीं होती है। ठीक है, उनके अंदर कितनी बुद्धि होती है? पहले 7 बताते थे, अब 8 बताते हैं जो मानता है एनसीईआरटी, और 9 अब बताए हैं 9, लेकिन इसको उतनी अहमियत नहीं दी जाती है। ठीक है, तो 8 बुद्धि के बारे में ये मान लो बताते हैं, तो हर एक बुद्धि अलग अलग होती है और एक दूसरे से रिलेटेड नहीं होती है। ठीक है, और एक आता है आपका मल्टी फैक्टर, ठीक है, बहुखंड बुद्धि। ठीक है, तो बहुखंड बुद्धि की बात जहां पर भी कर दी जाए वो हो जाएंगे थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक का कहना यह था कि एक बुद्धि है, बुद्धि एक ही है लेकिन उसके बहुत सारे हिस्से हो सकते हैं। ठीक है, और बहुबुद्धि में बहुत सारी बुद्धि हो जाएंगी। तो गार्डनर ने कहा था कि बहुबुद्धि मतलब मान के चलिए कि गार्डन में क्या होता है, बहुत तरीके के पेड़ होते हैं। ठीक है, तो गार्डनर से बहुबुद्धि याद कर लीजिएगा, और एक बुद्धि के अंदर बहुत सारे खंड हैं तो थॉर्नडाइक, ठीक है, उस तरीके से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी। बहुबुद्धि के सिद्धांत में कितने प्रकार की बुद्धि है? तो 8 प्रकार की मानी जाती है। पहले 7 थी, अभी जो है वो एक और एडिशनल ऐड करा गया है, लेकिन आपको परीक्षा में 8 करके आना है। ठीक है, चलिए मुखिया जी, अब क्वेश्चन को पकड़ने का जो टैकल करने का तरीका है वो अब देखना दिलचस्प होने वाला है। ठीक है, मुखिया जी ने अपने घोषणा पत्र में गांव के विकास की बात करते हैं और विश्वास दिलाते हैं कि अब की बार विकास होगा। अब इसका मतलब क्या है? अब की बार विकास होगा, ये क्या कहना चाहते हैं? ये अंतर व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं। अंतर मतलब कि आपको बता दूं मैं, इंटर, जो भी नेता लोग हैं इंटर, एक दूसरे कैंडिडेट के अंदर एंटर कर जाते हैं और उनकी भावनाओं के साथ खेलते हैं कि भैया विकास होगा इस बार, पिछली बार नहीं हुआ लेकिन इस बार होगा। तो इंटर करना, जहां पर भी इंटर करने की बात आए मतलब कि दूसरों की बात की जा रही है। ठीक है, और जहां पर भी दूसरे की बात नहीं करें, खुद की बात करें, उसको हम बोलते हैं इंट्रा। तो कुछ टर्म्स इंग्लिश में बहुत आसान हो जाते हैं चीज़ों को समझने के लिए, तो इंटर हो जाएगा और इनका इंट्रा हो जाएगा जो खुद के अंदर है। तो सिंपल सी बात है, आपको दूसरे की विश्वास दिलाया जा रहा है, दूसरे को जीता जा रहा है, तो यहाँ पर अंतर व्यक्तिक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है। अब देखिए टैकल कैसे करना क्वेश्चंस को। आपने यहाँ पर देखा कवि, यहाँ पर देखा लेखक, तो कवि और लेखक के अंदर कैसी बुद्धि होगी? तो सिंपल सी बात है, गति से कोई लेना देना है नहीं, तर्क से लेना देना है नहीं, प्रकृति से लेना देना है नहीं, भाषा से संबंधित होते हैं ये लोग। तो सिंपल सा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। तो क्वेश्चन को देख करके बार बार पढ़ना नहीं है, क्वेश्चन को देखिए, ऑप्शन को ढूंढिए, निपटाइए। कितने तरीके के संशोधन अभी तक हुए हैं आपके बहुबुद्धि के सिद्धांत में? तो पहले बताया था इन्होंने 7, तो ये तो नॉर्मल है। संशोधन वाला कितना है? पहले 8 बताया था, फिर एक संशोधन हुआ 9, तो इन्होंने 2 संशोधन किए हैं। ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा राइट आंसर होगा। बार बार पूछा जाने वाला प्रश्न है पायलट के अंदर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। पायलट के अंदर कौन सी बुद्धि पाई जाती है? तो भाषा एक नहीं पाई जाती है, प्राकृतिक नहीं पाई। आप ये मत सोचना कि प्रकृति में लेकर के प्लेन उड़ाते हैं तो प्राकृतिक। प्रकृति का मतलब ये होता है कि कब बारिश होने वाली है, कब बाढ़ आने वाली है, कब धूप होगी, कब ठंड होगी, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ठीक है, कब तूफान आएगा। अंतः व्यक्तित्व मतलब खुद को जानना। ठीक है, तो पायलट खुद को जान के करेगा क्या? पायलट का जो काम होगा वो एक निजी तौर पर तो खुद को जानेगा, लेकिन पायलट के तौर पे उसको जो बुद्धि होगी वो गतिक होगी। एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न, ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट में, और इससे अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं केवीएस वगैरह में, DSSP में। तो थोड़े से क्वेश्चंस को टैकल करना सीख जाओगे तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एक पिता जो है अपने बच्चे को देख करके समझ जाता है कि वो किसी परेशानी में है। मतलब ये है कि बच्चा को देख करके उसके पिताजी समझ गए कि ये किस परेशानी में, मतलब कि वो अपने बच्चे के अंदर एंटर कर गए उसकी परेशानियों को ढूंढने के लिए, बेटा दिक्कत है कहाँ।
ठीक है। तो अंदर अगर ढूंढ चले गए, एक बंदा जब दूसरे बंदे के अंदर चला जाता है तो उसको क्या बोलते हैं? अंतर्व्यक्तित्व। ठीक है। अगर पिताजी अपने परेशानियों को खोजते कि मेरे अंदर क्या दिक्कत है, तो अंतर्व्यक्तित्व होगा। लेकिन यहाँ पर अंतर्व्यक्तित्व होगा नहीं, यहाँ पर वो अपने बच्चे के अंदर एंटर कर रहे हो, उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे आप किसी और के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हो, तो वहाँ पर क्या कर रहे हो? इंटर। तो इंटर जब करोगे तो इंटरपर्सनल हो जाएगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा। अब देखिए, यहाँ पर एक प्रकृतिवादी जो है 8वां जोड़ा गया था। ठीक है, वो प्रकृतिवादी जो बुद्धि है वो कब जोड़ी गई थी? ठीक है, जिसको नेचुरल बोला जाता है, नेचुरल इंटेलिजेंस बोला जाता है, जिसमें कब बाढ़ आएगी, कब भूकंप आएगा, ये सारी चीज़ें पता कर हो जाए। ठीक है, मौसम, बादल काले हैं, पछाव हैं, मेघ हैं, ठीक है, और बहुत तरीके की चीज़ें हैं, वो कैसे पता चलेगा? वो कब जोड़ा गया? तो 1998 में 8वीं बुद्धि जोड़ी गई। 8वीं बुद्धि जो है वो 1998 में जोड़ी गई। इस चीज़ को याद रखिएगा आप। ठीक है, ये उतना पूछा नहीं जाता, बट फिर भी याद रखना जरूरी है, पूछ दिया तो। जिस चीज़ के बारे में हम बात कर रहे थे वो क्वेश्चन आ चुका है। पशुओं के बारे में, खनिजों के बारे में, पेड़ पौधों को पहचानने को योग्यता जो होती है कौन से बुद्धिजीवियों में होती है, तो किस तरीके की है? तो यहाँ पर पशु पहचानना है तो ये नेचुरल चीज़ें हैं, खनिज जो है वो नेचुरल चीज़ें हैं, पौधों को पहचानना है नेचुरल चीज़ों से रिलेटेड है। तो भाषा से कोई संबंधित नहीं। आपको अच्छा खासा भाषा आता है, बहुत अच्छा बोलते हो, तो क्या पशुओं को पहचान पाओगे क्या? पशु तो आपकी भाषा जानेगा नहीं, तो आपकी तो भाषा वहाँ पर बेकार हो गई ना। स्थानीय, बहुत सारे स्थानीय लोग होते हैं जिनको कुछ पता ही नहीं होता है कि जैसे कि आप ही के घर में बहुत सारे लोग होंगे जो पशुओं को किस तरीके से ट्रीट करना नहीं पता है। पशु जो है वो गुस्से में है, पशु रो रहा है, पशु को ठंड लग रही है, ये नहीं पता है। तो आप उसी इस प्लेस पे हो, उसी घर पे हो, उसी द्वार पर आपकी पशु है, लेकिन आपको नहीं पता है। वो सबके अंदर बुद्धि नहीं होती, वो कुछ कुछ लोगों के अंदर होती है जिनके अंदर प्राकृतिक बुद्धि होती है। ठीक है, इस चीज़ को याद रखेंगे। और ये तो खुद के अंदर झांकने की बात हो रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अध्यापक ने गीता को क्लास में अपनी धुन पर गाना गाते सुना, गीता के अंदर कौन सी है? तो सिंपल सी बात है, गीता अगर गाना गा रही है तो उसके अंदर कौन सी बुद्धि होगी? वो होगी संगीतमय। ठीक है, तो बहुत सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इनसे रिलेटेड और 2 नंबर आपके पक्के होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया, पियाजे से भी रिलेटेड 3 प्रश्न आराम से पूछे जाते हैं, बाइगोत्स्की से भी 3 प्रश्न आराम से पूछे जाते हैं, और 3 प्रश्न कम से कम कोहलबर्ग से भी पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर देखोगे तो 11 नंबर तो आपके ऐसे ही फिक्स कर दिए हैं मैंने, और धीरे धीरे करके मैं आपको 30 नंबर में कम से कम नहीं तो 28 नंबर लाने वाला हूँ। और ये 3 से 4 दिनों के अंदर सारी वीडियोज़ आपको मिल जाएंगी, और आप प्रैक्टिस करके देखना, आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे। 1-2 क्वेश्चन इसलिए मैं कम कर देता हूं क्योंकि हर बच्चा 28-30 नंबर नहीं ला सकता। कुछ बच्चे प्रेशर हैंडल नहीं कर पाते, 1-2 क्वेश्चन गलत कर देते हैं, लेकिन 28 तो फिक्स है कि आप लाओगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के कि गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत जो है वो किस पर अधिक बल देता है? तो अनुबंधित कौशल पर बल नहीं देता भैया, किसी को बांध करके नहीं रखना है। सामान्य बुद्धि पर तो बल बिल्कुल नहीं देता, सामान्य बुद्धि तो सभी के पास है। ठीक है, लेकिन सामान्य बुद्धि के बारे में एक चीज़ यहाँ पर बात नहीं करी है गार्डनर ने, इसलिए इनका आलोचना होता है कि इन्होंने तो 8 बुद्धि बता दिए, लेकिन सामान्य बुद्धि कहाँ है? सामान्य बुद्धि तो है ही नहीं। ठीक है, तो सामान्य बुद्धि जो, जैसे कि इन्होंने जो कैटेगरीज बताई है वो कैटेगरीज में कभी डिस्कस कर लूँगा, या फिर 1-2 दिनों में मैं PDF डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाकर के देख लीजिएगा। सिर्फ PDF डाल दूंगा, शॉर्ट नोट्स में गार्डनर की थ्योरी होगी। ठीक है, तो सामान्य बुद्धि के बारे में इन्होंने बात नहीं करी, सिर्फ मल्टीपल इंटेलिजेंस के बारे में बात करी। विद्यालय में स्पीयरमैन ने सामान्य बुद्धि के बारे में बात करी है। विद्यालय में आवश्यक सामान्य योग्यता, सामान्य योग्यता के बारे में फिर इन्होंने बात करी ही नहीं है। तो यहाँ पर प्रति व्यक्ति की विलक्षण योग्यता पर बात करी है। तो सिंपल सी बात है, इन्होंने बहुत ज़्यादा बात करी है, तो वो है विलक्षण योग्यता को लेकर के। ठीक है, एक बहुत अच्छा प्रश्न है, खुद को समझना और दूसरों को समझना बताइए। और यहाँ पर है क्रमशः, क्रमशः मतलब पहले इसका आएगा फिर इसका आएगा। तो खुद को समझने को क्या बोलते हैं? अंतः, और दूसरों को समझने को बोलते हैं अंतर। ठीक है, तो 2 लोगों के बीच में अंतर होता है। या फिर इंटर की बात करेंगे, इंटरपर्सनल। इंटर मतलब दूसरे के अंदर आप एंटर करेंगे। ठीक है, दूसरे के अंदर ही आप एंटर करेंगे, खुद के अंदर आप झांकेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे, इंटर करेंगे दूसरे के अंदर तो अंतर, तो दूसरे को समझना अंतर, खुद को समझना अंतः। ठीक है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही हो जाएगा, बाकी ऑप्शन देखना ही नहीं है। एक और प्रश्न जो सीटेट का एक फेवरेट क्वेश्चन रहा है कि हार्वर्ड गार्डनर का बहुबुद्धि का सिद्धांत सुझाया गया, बुद्धि को केवल बुद्धि लब्धि से माप सकते हैं। तो केवल जहाँ पर दिखे नेगेटिव, कोई दिक्कत ही नहीं है, तो सभी ऐसे ही गलत हो गया। अब 2 ऑप्शन में आपस में फाइटिंग होने वाली है। क्षमता भाग्य है, एक अवधि के अंदर नहीं बदलती।
शिक्षक को चाहिए कि वैकल्पिक विधियों से पद्धतियों के लिए बहुबुद्धि को कम में लें। तो यहाँ पर कम में नहीं काम में ले होना चाहिए, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पर इशू देखने को मिला, लेकिन कोई बात नहीं। यहाँ पर वैकल्पिक विधियाँ हैं, ये एक पॉजिटिव साइन है। और क्षमता भाग्य है, तो ये गलत बात है। क्षमता भाग्य है, एक अवधि के अंदर नहीं बदलती, तो ऐसा नहीं है क्षमता भाग्य नहीं है। क्षमता आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप जितना मेहनत करेंगे आपका जो भाग्य है वो उतना ही बदलता जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो होगा राइट। एक प्रश्न और आता है यहाँ पर कि एक शिक्षक जो है विभिन्न विधियों अधिगम शैलियों वाले विद्यार्थियों को संतुष्ट करने के लिए विविध पूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। तो विभिन्न मतलब विभिन्न अधिगम शैली वाले, जैसे कि एक क्लास है जिसमें बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो बहुत तरीके की लर्निंग जानते हैं, बहुत उनका दिमाग डेवलप है। तो अब एक टीचर को क्या करना चाहिए? नैतिकता समझानी चाहिए, ज्ञान समझाना चाहिए, थिंकिंग प्रोसेस तो उनके पास ऑलरेडी है ही, भाषा विकास पर कोई बल देने की ज़रूरत ही नहीं है। बहुबुद्धि का सिद्धांत यहाँ पर काम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर किस तरीके काम करेगा? बहुबुद्धि। उनके पास अलग अलग तरीके की बुद्धि हो सकती है, तो आपके पास भी बहुबुद्धि का एक कहीं ना कहीं देखा जाए तो उपयोग करना पड़ेगा। अब एक प्रश्न है यहाँ पर कि एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है? एकाधिक मतलब एक से अधिक, तो सिंपल सी बात है, बुद्धि की कई प्रकार हो सकती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एक और प्रश्न है जो बुद्धि का कौन सा प्रकार गार्डेनर ने नहीं बताया, तो गतिक बताया है, प्राकृतिक बताई है, भाषाई बताई है, सांस्कृतिक जो है नहीं बताया है। अब सामाजिक सांस्कृतिक किसने बताई है? लेव वाइगोत्स्की ने बताई है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है कि अंतः व्यक्तिक इंट्रा की बात की जा रही है, तो अंतः व्यक्तिक इंट्रा, ठीक है। इंटर मतलब दूसरों के अंदर एंटर करना, इंट्रा मतलब खुद के अंदर, तो अंतः मतलब खुद के अंदर। तो यहाँ पर आएंगे खुद की कमजोरियों को पहचानना, बिल्कुल फैक्ट है। तो यहाँ पर क्या होगा? दूसरों की खुद की कमजोरियों को पहचानना, दूसरों का कहीं यहाँ पर जिक्र नहीं होगा। अंतः मतलब खुद। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि लेटेस्ट कंटेंट ऐसे ही जो एग्जामिनेशन में पास करे आने वाले हो, एग्जाम ओरिएंटेड हो, वो सारी चीज़ आपको मिलती रहे। बाकी कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो पूछ सकते हैं, मैं सबका जवाब देता हूँ। टेक योरसेल्फ, अपना ख्याल रखें। PDF टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ पर जाके फटाफट जुड़ जाए।